दोस्तों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जब से ईडी की हिरासत में है तब से रोज एक नई नौटंकी हो रही है। हाँ, और कुछ खुलासे भी हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या आपसे और शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि लगातार कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के मामले में जो करप्शन की, डीप रूटेड करप्शन की जो मामले सामने आ रहे हैं, उस पर आपसे डिस्कस करना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के क्या कनेक्शन सामने आ रहे हैं। आपने देखा एक दिन पहले, अभी कल की बात है, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जो कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ था यूथ कांग्रेस के ऑफिस में, उसकी रिहाई का क्या हुआ। तुम तो बड़े बदतर आदमी निकले, खराब आदमी निकले, जालसाज धोखेबाज निकले। उसने वीडियो जारी किया है। हालांकि मैं पन्नू का समर्थन नहीं करता, लेकिन उसने केजरीवाल पर जो निशाना साधा है, हमने आपको 133 करोड़ दिए थे भाई, उसका क्या हुआ। तो अभी तक तो आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। अब देखिए, अब कहते हैं ना कि लंबे नब गए साहब, अब तो चले गए। देखिए, के कविता, जो कि एक साउथ के जो लीडर है, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, जो शराब घोटाले में लिप्त पाई गई हैं। और बेसिकली उन्होंने बड़ा काम किया है शराब घोटाले के मामले में। केजरीवाल और उनकी कई दौर की मीटिंग हुई, क्योंकि के कविता जिसकी बेटी हैं वो मुख्यमंत्री रहा तेलंगाना का, और उसने उसके कांटेक्ट में तमाम शराब कारोबारी थे राज्य के, हैदराबाद के, है ना। तो उसको अनुभव था, तो उसने केजरीवाल को बताया और मीटिंग की, और कुछ इसी आधार पर अब जब ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी ने जो के कविता से पूछताछ की, उसमें उसने कुछ ऐसे राज खोले हैं। केजरीवाल के सामने मीटिंग भी कराई गई है, तो सर जी का फ्यूज उड़ गया है, समझ लीजिए आप। केजरीवाल का दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। और मजा ये आया कि अब ईडी ने जो पूछना था वो पूछ लिया के कविता से, और अब उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 6 अप्रैल तक की। अभी तक वो ईडी की कस्टडी में थी, ईडी पूछताछ कर रही थी। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि उसको छोड़ा क्यों, क्या पूछताछ हो चुकी थी? जी हाँ, उससे पूछताछ हो चुकी है। के कविता से ईडी ने जो सवाल पूछे हैं वो सब फाइलों में नोट कर लिए गए हैं, और अब उनको 6 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में, तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। लेकिन अभी केजरीवाल जी ईडी के कारावास में, ईडी की जेल में है। अब मुसीबतें इस कदर बढ़ रही हैं कि करें क्या। तो देखिए, अब क्या हो रहा है, रोज नई नौटंकी, रोज नई नौटंकी। क्या हुआ है? एक नौटंकी हुई है कुछ समय पहले, अब से 2 दिन पहले, आतिशी मरलेना, जो दिल्ली की वाटर सप्लाई मिनिस्टर है मोहतरमा, वो एक चिट्ठी लहरा रही थी। देखिए, हमारे लिए केजरीवाल साहब का आदेश है कि दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या बड़ी खराब है, तो इसको देखा जाए। मैं तो ईडी के हिरासत में हूं, मैं दिल्ली वालों के लिए जीता हूं, मुझे जेल से बड़ी चिंता रहती है, कहीं दिल्ली वालों का पानी और ये दिल्ली के लोगों के लिए पानी की सप्लाई रुक न जाए, क्राइसिस न पैदा हो जाए, सीवर की समस्या पैदा ना हो जाए। बाप, वाह, जेल में रहकर नई नौटंकी। अच्छा, अब ये भी अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आज क्या हुआ? सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब का हमको मैसेज है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में दवाओं की कमी नहीं पड़नी चाहिए, वरना हमारे मरीज, जो हमारे आम आदमी, आम जो इलाज कराने आता है उन मोहल्ला क्लिनिकों में, तथाकथित, जहां डॉक्टर भी नहीं आते, सच में तो मैं आपको ये बता रहा हूं, जहां नकली दवाएं सप्लाई होती हैं, जहां डॉक्टर भी नहीं आते, डॉक्टर केवल रजिस्टर में साइन करके चले जाते हैं। ये केजरीवाल ने अंदर से सौरभ भारद्वाज को ये कहा, बताया गया है। अब ये कितना जालीपना है कि कैसे कोई अंदर से आदेश लिख सकता है। भाई, क्या केजरीवाल, भाई एक हिरासत में है एक मुख्यमंत्री, उससे पूछताछ चल रही है, तो क्या उसके पास कोई टाइपराइटर है? क्या उसके पास पेन कलम है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो वो टाइप करके अंदर से भेज रहा है आदेश? कैसे आ रहा है? जबकि ईडी की अथॉरिटीज तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है।
तो वो कौन सा आदेश है? एक मुसीबत ये हो गई है कि ये जो जाली आदेश दिखा रहे हैं कि हमको दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की बड़ी चिंता है, मरीजों की बड़ी चिंता है। मैं तो जेल में हूँ, लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। मैं सह लूंगा, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दरअसल बात यह है दोस्तों, केजरीवाल को ये पता था। मुझे जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि केजरीवाल को जो पता था कि वो लंबे जाने वाले हैं, बच रहे थे, 9-9 सम्मन गए, नहीं आए। जब उनको धर लिया गया, हाईकोर्ट ने कहा, आप हाईकोर्ट ने कहा ईडी से कि आप उठा सकते हैं, उनको पिक कर सकते हैं, ले जाइए, पूछताछ कीजिए। तो ईडी पहुंच गई, ईडी उसे उनको ले आई। तो उनको पता था कि ये होने वाला है। फिर अगले दिन आपने देखा सुनीता केजरीवाल, उनकी धर्मपत्नी का एक वीडियो जारी हुआ, बड़ा इमोशनल, कि देखिए मेरी बहनों को कितनी दिक्कत होगी जिनको मैं हजार-हजार रुपए देने वाला था। मैं तो भारत माँ का सच्चा सपूत हूँ और हम तो इतना काम कर रहे थे। मेरा तो मेरे खून का एक-एक कतरा दिल्ली वालों के लिए है। अरे भाई! तो ये जो रोज चिट्ठी जारी करना, और केजरीवाल जी ने हमसे ये कहा है कि दिल्ली में दवाएँ कम ना पड़ें, दिल्ली में सफाई प्रॉपर हो। ये असल में ये पटकथा, ये स्क्रिप्ट इन्होंने 5 महीने पहले ही लिख ली थी, तैयार कर ली थी कि हर रोज एक, मतलब आज हम ये आदेश जारी करेंगे, आज हम ये ऐसी फुलझड़ी छोड़ देंगे, ये कर दिए। पूरा एक ड्रामा है, ये एक ड्रामा है। और दिल्ली वालों को ये समझना चाहिए कि ये कोई मतलब वो नहीं है। भाई जेल के अंदर से कोई कैसे चिट्ठी लिख सकता है, कैसे कोई आदेश दे सकता है? उनकी पत्नी उनसे मिल रही है, बाकी और तो उनसे कोई नहीं मिल रहा है। और बाहर इस तरह की नौटंकी, उनके जो चेले चपाटे सौरभ भारद्वाज टाइप, जो खुद हेल्थ मिनिस्टर है। अरे भैया, दवाई नहीं, हॉस्पिटल में व्यवस्था हो, मोहल्ला क्लिनिक जो आपने चला रखे हैं सो कॉल्ड, उनमें दवाएं मिले, ये काम तो सौरभ भारद्वाज का खुद का। उसको क्या बताना पड़ेगा केजरीवाल की ओर से कि तू ये कर? अगर वो इतना नालायक है तो उसको मिनिस्टर क्या बना रखा है भाई केजरीवाल ने? उसको बता रहा है केजरीवाल कि यहाँ मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत बड़ा खेल है। आपको मैं बता दूं, केजरीवाल ने जो करप्शन किया ना दिल्ली में, दिल्ली वालों के जले पर इसने नमक छिड़का है। दिल्ली वाले खून के आंसू रो रहे हैं इसकी हरकतों को देखकर। आप ये देखिए कि अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ है। एक आरटीआई लगाई थी किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने, उसमें पता चला है कि इसने 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए, और पता नहीं उसके बाद वो अमाउंट बढ़ता गया है। शुरू में 100 करोड़ दिए होंगे, फिर कुछ और दिए होंगे। तो मुझे वो पूरी डिटेल नहीं मालूम, लेकिन उसमें ये तो है कि उसने 100 करोड़ रुपए दिए। केजरीवाल ने आज तक किसी मंदिर के लिए 100 करोड़ दिए? किसी वेलफेयर के दूसरे काम में? अयोध्या ये गया नहीं, अयोध्या में इनको बुलाया गया था। आप तो हनुमान चालीसा का पाठ करवा दे, हनुमान भक्त बनते हैं आप तो। आप अयोध्या नहीं गए, आपने क्या? वो मैं तो कहता हूं कि ये वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए, और वो मंत्री जो है वक्फ बोर्ड का, उनका जो अमानतुल्लाह खां है, उसने कितना घोटाला किया है वक्फ की संपत्तियों को बेच बेच कर। तो केजरीवाल ने पैसा लुटाया है। और ये 100 करोड़ रुपए भाई किसका है? ये 100 करोड़ आप बताइए, ये 100 करोड़ किसका है? ये 100 करोड़ मेरे जैसे और लोग, दिल्ली के लाखों लोग जो टैक्स पेयर है, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, 100 करोड़ रुपए। यार कोई मतलब क्या, क्यों दिया गया? आपने आपने किसी मंदिर में तो ये दान दिया नहीं। आपने इस 100 करोड़ में कोई, आप बताइए मुझे, कोई अच्छा स्कूल बनवाया आपने? कुछ कोई स्पोर्ट्स हॉस्टल बनवाया दिल्ली के अंदर? मतलब आपने क्या किया एजुकेशन के लिए? आप ढोल पीटते हैं, आपने कुछ किया ही नहीं है भाई। और आप 100 करोड़ को ऐसे ही आपने लुटा दिया। पब्लिक के टैक्स का पैसा उन लोगों को भी दे रहे हैं जिनको फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। ये फ्री का जो दे देकर इन्होंने, अब बताने में बड़ा तकलीफ होती है भाई, ये सब चीजें, ये बड़ा तकलीफ होती है। लेकिन भाई साहब एक बात है, एक कहावत है ना कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कर्म का लेख नहीं मिटता है, वो भुगतना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है कर्मों का। अब देखिए ना, इनके कहां से कहां कनेक्शन। खालिस्तानी चिट्ठी जारी कर रहा, वीडियो जारी कर रहा है कि हमसे 100 करोड़ रुपए लिए आतंकवादी भुल्लर को छुड़ाने के लिए। भुल्लर कौन है?
आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर वो है जिसने 93 में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर के आगे बम विस्फोट किया और वो जेल में बंद है। उसको उसको फांसी की सजा हो चुकी थी, लेकिन वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, इसलिए उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया उसकी सजा। तो अब पन्नू कह रहा है हमारे 100 करोड़ दो, आपने हमसे लिए थे ना, और भगवंत मान पर भी उसका उतना ही गुस्सा है। मैं पन्नू का फिर कह रहा हूं, मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि वो एक एंटी इंडिया एलिमेंट है और भारत के खिलाफ जहर उगलता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल से उसके क्या रिश्ते हैं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से उसके क्या संबंध है। और अरविंद केजरीवाल ने 2014 में जो अमेरिका की यात्रा की थी, जो रिचमंड गुरुद्वारे में ये गया और वहां खालिस्तानियों से ये मिला, खालिस्तानियों बड़े बड़े संगठनों से मिला जिन्होंने इसको 16 मिलियन यानी 133 करोड़ का चंदा दिया था एक आतंकवादी को छोड़ने के लिए। कुमार विश्वास की कही गई बातें आज फिर से याद आ रही है। कुमार विश्वास ने जो इनके बारे में कहा कि इस बंदे के खालिस्तानियों से लिंक हैं, तब तो हमको लग रहा था शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब ये बातें शीशे की तरह साफ हो रही। तो सारी जालसाजी, सारा फर्जीवाड़ा, सारा झूठ, सारी मक्कारी, सारा फरेब निकल निकल के बाहर आ रहा है। दोस्तों, आज्ञा दीजिए, एक नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ में आऊंगा। फिलहाल लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।